सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्त। भवति भवतां च नमस्करोमि। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी कक्षा 10वीं के असाइनमेंट शैक्षणिक सत्र 21-22 माह दिसंबर के लिए संस्कृत विषय में जो दिया गया है उसके हल को लेकर आइए देखते हैं क्या प्रश्न किए गए हैं इस असाइनमेंट में और उसका हल क्या होगा। निर्देश है सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं यथा निर्दिष्टं कुरुत। सभी प्रश्नों का समाधान जैसा निर्देश किया गया है वैसा करें। सर्वे प्रश्नाः समधेयाः। सभी प्रश्न का हल करना जरूरी है। प्रश्न 1 यात्रा मंगलम प्रति इति पाठाधारितान् अधोलिखितान् प्रश्नान् निर्देशानुसारम् उत्तरत। यात्रा मंगलम प्रति पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों को निर्देश के अनुसार उत्तर दें। यहाँ 2 प्रश्न हैं। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत कह रहा है, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है 5 नवंबर 13 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरः कथम मंगलमयः अभवत्। उत्तर होगा 5 नवंबर 13 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम इति ध्वनिः भारते अभवत्। अस्मिन् दिवसे मॉम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। दूसरा प्रश्न किया गया है रक्त ग्रहे कस्य अस्तित्वं जैविकं क्रियाकलापं निर्दिशति। उत्तर होगा रक्त ग्रहे मिथेन अस्तित्वं जैविक क्रियाकलापं निर्दिशति। पहले प्रश्न का जो ख भाग है उसमें कह रहा है निर्देशानुसारम उत्तरत। यहाँ 4 प्रश्न हैं, आधे आधे अंक के प्रश्न हैं, यानी कुल 2 अंक के प्रश्न हैं ये। इसमें पहला प्रश्न है मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्। मतलब इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है, तो उत्तर होगा मंगलयानम। दूसरा प्रश्न है समेधिता इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययो पृथक कुरुत। समेधिता शब्द के प्रकृति और प्रत्यय दोनों शब्द को अलग करना है। तो देखिए समेधिता का अर्थ होता है बढ़ गई। यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक एध धातु में अक्त प्रत्यय लगेगा। सम धन एध धन अक्त। तीसरा प्रश्न है युवानः इति पदस्य मूल शब्दम लिखत। युवानः शब्द का मूल शब्द लिखें, तो उत्तर होगा युवा। युवानः का मूल शब्द है युवा। चौथा प्रश्न है विषयो अयम इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। विषय अयम शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो उत्तर होगा विषयः धन अयम। आइए प्रश्न 2 को देखें। निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। इसमें 3 प्रश्न हैं, 1-1 अंक के प्रश्न हैं, कुल 3 अंक। उत्तर होगा, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न है क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम इति वाक्यस्य व्याख्यां कुरुत। क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम कारक की परिभाषा है, इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो क्रिया अन्वयित्वम का मतलब होता है, अन्वयित्वम मतलब संबंध, मतलब क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला कारक होता है। जैसे छात्रः शिक्षकेन सह पठति, अर्थ होगा छात्र शिक्षक के साथ पढ़ता है। इस वाक्य में छात्र का संबंध, यहाँ छात्र संज्ञा शब्द है, कर्ता है, और इसका संबंध पढ़ने से है। पढ़ना क्रिया है, छात्र का संबंध पढ़ने से है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित मेरा एक वीडियो है कारक और विभक्तियाँ। धीरेन्द्र शर्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे जितने भी वीडियो हैं आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। आइए
प्रश्न 2 का ख, मह्यम मोदकम रोचते रेखांकित पदे का विभक्ति अस्ति। इस वाक्य में रेखांकित किया गया है मह्यम शब्द को, तो मह्यम शब्द अस्मद शब्द का रूप है चतुर्थी विभक्ति, यहाँ होगा उत्तर चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न ग में देखिए, क्रुद्ध योगे साधु वाक्यम एकम निर्माणम कृत्वा लिखत। क्रुद्ध धातु के योग से एक सरल वाक्य का निर्माण करना है, तो वाक्य हम बनाते हैं पिता पुत्राय क्रुद्धयति, पिता पुत्र के लिए क्रोधित होता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरतर, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। एक एक अंक के 3 प्रश्न हैं यहाँ, ये वाक्य से संबंधित प्रश्न हैं। क में कह रहा है कि सर्पाह पौनम पिबंती कर्मवाच्य परिवर्तनम कुरुत। यह वाक्य कर्तृवाच्य का है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो उत्तर होगा सर्पैः पौनम पिबन्ते, पिब्यन्ते। ध्यान दीजिए। प्रश्न ख में कह रहा है सह गृहे स्वपिति, इसको भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तेन गृहे सुप्यते। ग में है ताभ्याम पुस्तकम पठयते, कर्तृवाच्य में इसको परिवर्तन करना है, यह कर्मवाच्य का है, तो पुस्तकम पठतः। म में हलंत लगा देंगे। प्रश्न 4, अधोलिखित वाक्यानि शुद्धम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे वाक्य को शुद्ध करके लिखें। एक एक अंक के 3 प्रश्न हैं यहाँ। क में कह रहा है कि पयः मधुरा अस्ति, यहाँ देखिए पयः कारणात् नपुंसक लिंगे मधुरा शब्दः इति मधुरम रूपेण भवति। उत्तर सही उत्तर क्या होगा, पयः मधुरम अस्ति। ख, त्रयः बालकः पठति, त्रयः बहुवचने, इसलिए बालकः शब्द बालका हो जाएगा, उत्तर होगा त्रयः बालकाः पठन्ति। ग, छाया ग्रामम गतवान, छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया गतवान न होकर गतवती होगा, गतवान पुल्लिंग में आता है, छाया स्त्रीलिंग है इसलिए इसकी क्रिया गतवती होगी, तो पूरा वाक्य होगा छाया ग्रामम गतवती। आइए देखते हैं प्रश्न 5 को, रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ 3 खाली स्थान दिए गए हैं, ये एक एक अंक के हैं। क में कह रहा है पराभवती इति पदे, परा खाली स्थान प्रयुक्तो अस्ति, तो खाली स्थान में उपसर्ग शब्द भरा जाएगा, उपसर्ग लिख करके रेखांकित कर देंगे। ख में कह रहा है संस्कृते उपसर्गाणाम संख्या खाली स्थान भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 यानी 22 लिख करके रेखांकित कर देंगे। ग, द्रोणयति इति शब्दे खाली स्थान उपसर्ग अस्ति, तो द्रोणयति में दूरधन नयति, तो दुर उपसर्ग होगा, दुर लिख करके हलंत लगाएंगे, र में अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न 6, अपठित गद्यांशम पठित्वा यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर जैसा निर्देश किया गया है उत्तर दीजिए। आप गद्यांश को देख रहे हैं, भली भांति समझ जाएंगे पढ़ करके। वातावरण से संबंधित है, पर्यावरण से। अस्माकं परितः प्रसिद्धम वातावरणम कथ्यते, हमारे चारों ओर फैले हुए क्षेत्र को वातावरण कहते हैं, है ना, इस प्रकार दिया गया है। इसमें प्रश्न है पहला, एक पदेन उत्तरत, ये आधे आधे अंक के 2 प्रश्न हैं यहाँ, एक शब्द में उत्तर देना है। अस्माकं परितः प्रसिद्धम किम कथ्यते, हमारे चारों ओर फैले हुए को क्या कहते हैं, तो वातावरणम, उत्तर क्या होगा वातावरणम। ख, कम उभयतः छाया वृक्षा रोपणीया, मतलब किसके दोनों ओर छायादार वृक्ष रोपना चाहिए, उत्तर होगा मुख्य मार्गम यानी मुख्य सड़क के। प्रश्न 2 में कह रहा है पूर्ण पदेन उत्तरत, पूरे शब्द में उत्तर दें। दंडनीय अपराध कम घोषितव्य, दंडनीय अपराध किसको घोषित किया गया, किया जाना चाहिए, तव्य किया जाना चाहिए, तो उत्तर होगा दंडनीय अपराध वृक्षाणाम विनाशः घोषितव्य, मतलब वृक्षों के विनाश को दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर दें।
आधे आधे अंक के 4 प्रश्न हैं, 2 अंक पूरे। परम कर्तव्यम अस्ति, श्रेष्ठ कर्तव्य है। अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, यहाँ कौन सा विशेषण पद प्रयोग में लाया गया है? तो उत्तर होगा परम। परम माने श्रेष्ठ। ख में कह रहा है पुरस्करणीय इति पदस्य अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम। पुरस्करणीय शब्द में यहाँ पुरस्करणीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तर होगा दंडनीय। ग विनाशः इत्यस्य पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। विनाशः शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या है? उत्तर होगा क्षयः, मतलब नाश। घ रक्षायै पदे का विभक्ति अस्ति। रक्षायै शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो उत्तर होगा चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको असाइनमेंट 5 दिसंबर माह का संस्कृत विषय कक्षा 10वीं के लिए हल करके प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से आप सबको सुविधाजनक होगी असाइनमेंट लिख करके अपने विद्यालय में जमा करने के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धीरेन्द्र शर्मा के नाम से मेरा चैनल है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आगे आपकी सेवा में तत्पर रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत।